डीन एम्ब्रोज द ल्यूनेटिक फ्रिंज द वॉइस ऑफ द शील्ड। ये कहानी है डीन एम्ब्रोज के WWE करियर की। क्या बचपन में एम्ब्रोज चोरी किया करते थे? छोटे बिंगो हॉल से कैसे पहुंचे WWE तक एम्ब्रोज? किस लेजेंडरी रेसलर के खिलाफ एम्ब्रोज ने अपना सिंगल्स डेब्यू किया था? कितने टाइटल्स जीते हैं एम्ब्रोज ने? क्या ट्रिपल एच की वजह से उन्होंने 2019 में WWE छोड़ दिया? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। डीन एम्ब्रोज का असली नाम जोनाथन डेविड गुड है और उनका जन्म दिसंबर 7, 1985 पर सिंसिनाटी में हुआ था। घर में गरीबी थी और सिचुएशन ऐसे थी कि वो जहाँ रहते थे उस एरिया में 2 वक्त का खाना भी कभी चोरी करके खाना पड़ता था। ऐसे हालात में स्कूल छोड़ के जोनाथन गुड ने एकदम कम उम्र में रेसलर बनने का फैसला ले लिया। उन्होंने शुरुआत की हार्टलैंड रेसलिंग एसोसिएशन HWA से, जहां वो पॉपकॉर्न बेचते और रिंग सेटअप करते थे। 18 साल की उम्र में लेस थैचर और कोडी हॉक्स से उन्होंने रेसलिंग सीखना शुरू किया। 2004 में जब उन्होंने HWA में अपना डेब्यू किया तब उनका नाम था जॉन मॉक्सली। HWA में मॉक्सली 3 टाइम्स HWA हेवीवेट चैंपियन भी रहे। फिर 2006 से 2011 तक उन्होंने काफ़ी सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस में रेसल किया और अपना एक सॉलिड रेपुटेशन बनाया और फाइनली 2011 में उन्होंने अपना WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 2011-12 में जब वो WWE की डेवलपमेंटल टेरिटरीज में आए तब उनको नाम दिया गया डीन एम्ब्रोज। यहाँ FCW में उन्होंने रॉलिंस के साथ कुछ यादगार मैचेस में रेसल किया। डीन एम्ब्रोज का मेन रोस्टर डेब्यू हुआ शील्ड के रूप में सर्वाइवर सीरीज 2012 पर। CM पंक चैंपियन थे और अपना टाइटल रायबैक और सीना के अगेंस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड कर रहे थे। यहाँ अचानक से सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस ने आके इस मैच में इंटरफियर कर दिया और पंक ये मैच जीत गए। शील्ड का इन रिंग डेब्यू हुआ था दिसंबर 16, 2012 के TLC पर, जहां उन्होंने रायबैक और टीम हेल नो मतलब डैनियल ब्रायन और केन को टेबल्स, लैडर्स और चेयर्स मैच में हराया। वैसे शील्ड की पूरी कहानी आप इसी चैनल पर यहाँ देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ। शील्ड के स्टार्टिंग में एम्ब्रोज सबसे ज़्यादा माइक पर एक्टिव रहे और एक तरह से वो ऑलमोस्ट शील्ड के लीडर ही लगते थे। एलिमिनेशन चेंबर 2013 पर शील्ड ने रायबैक, सीना और शेमस को हराया। वही रेसलमेनिया 29 पर उन्होंने शेमस, ऑर्टन और बिग शो को हरा दिया। अप्रैल 22, 2013 के रॉ पर हमें एक ड्रीम मैच देखने मिला, द शील्ड वर्सेस द अंडरटेकर, केन और डैनियल ब्रायन मतलब ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और टीम हेल नो का कॉम्बिनेशन। ये मैच शील्ड जीत गया। उसी वीक स्मैकडाउन पर एम्ब्रोज ने अपना सिंगल्स डेब्यू किया अंडरटेकर के खिलाफ। ये मैच तो वो सबमिशन से हार गए, मगर मैच के बाद शील्ड ने अंडरटेकर पर अटैक करके अनाउंसर टेबल पर उन्हें ट्रिपल पावर बॉम्ब दे दिया। फिर एम्ब्रोज ने US चैंपियन कोफी किंगस्टन के साथ फ्यूड शुरू किया और एक्सट्रीम रूल्स पर कोफी को हराकर वो US चैंपियन बने। उसी रात रॉलिंस और रेंस ने टीम हेल नो को हराया और टैग टीम चैंपियंस बने। व्हाट अ नाइट फॉर द शील्ड। आज शील्ड का हर मेंबर चैंपियन था। पेबैक 2013 पर एम्ब्रोज ने अपना फर्स्ट US टाइटल डिफेंस किया, जहां उन्होंने केन को काउंट आउट से हराया। मनी इन द बैंक 2013 पर एम्ब्रोज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लैडर मैच का पार्ट थे, मगर रॉलिंस और रेंस के इंटरफेरेंस के बावजूद वो ये मैच नहीं जीत पाए। इसके बाद एम्ब्रोज ने अपना टाइटल समर स्लैम पर रॉब वैन डैम के खिलाफ, नाइट ऑफ चैंपियंस पर डॉल्फ जिगलर के खिलाफ और हेल इन अ सेल पर पिगी लैंगस्टन के खिलाफ रिटेन किया। अगस्त 19, 2013 के रॉ पर शील्ड WWE के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ट्रिपल एच के लिए काम करने लगा। अक्टूबर 14, 2013 के रॉ पर रॉलिंस और रेंस अपने टैग टाइटल्स हार गए। बिग शो के इंटरफेरेंस का फायदा लेते हुए उनको हराकर
कोडी रोड्स और गोल्डस्ट टैग चैंपियंस बने। अक्टूबर 28, 2013 के स्मैकडाउन के एपिसोड पर पहली बार शील्ड में दरार की संभावना देखने मिली। एम्ब्रोज ने कहा कि वो अकेले शील्ड मेंबर है जो चैंपियन है। ये कहने के बाद अगले कुछ हफ्ते शील्ड के मैचेस में एम्ब्रोज ही पिन होते रहे और हारते रहे। टीएलसी पर पंक ने शील्ड को हैंडीकैप मैच में फेस किया, मगर यहाँ रेंस ने गलती से एम्ब्रोज को स्पीयर दे दिया और पंक ये मैच जीत गए। कहा जाता है कि इस पॉइंट पर WWE शील्ड को ब्रेकअप करने के बारे में सीरियसली सोच रहा था, मगर बाद में मैनेजमेंट को लगा कि इन तीनों को और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और उन्हें साथ रखा गया। रॉयल रंबल 2014 मैच में तीनों रॉलिंस, एम्ब्रोज और रेंस शामिल हुए। यहाँ एम्ब्रोज ने रेंस को एलिमिनेट करने की कोशिश की, जिससे भड़क कर रेंस ने दोनों को, एम्ब्रोज और रॉलिंस, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन चेंबर पर शील्ड वर्सेस वायट फैमिली सेट किया गया। मैच के दौरान एम्ब्रोज और वायट रेसल करते हुए क्राउड में चले गए, मगर रिंग में सिर्फ वायट वापस आए, जिससे ये 3-on-2 मैच हो गया और वायट फैमिली ने शील्ड को हरा दिया। मार्च 7, 2014 के स्मैकडाउन पर शील्ड ने अपने गिले शिकवे दूर किए और वो एक हो गए। 2 हफ्ते बाद रॉ पर शील्ड पहली बार हील से फेस बन गए, जब उन्होंने जेरी लॉलर पर अटैक करने से मना कर दिया और उल्टा उनसे वो कहने वाले केन पर अटैक कर दिया। इसके साथ ही वो अथॉरिटी के खिलाफ हो गए। रेसलमेनिया 30 पर न्यू एज आउटलॉज और केन को शील्ड ने हरा दिया और अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। अप्रैल 2014 में ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा एक साथ आ गए और एवोल्यूशन को रिफॉर्म करके शील्ड को टक्कर देने के लिए तैयार हो गए। क्या मोमेंट था। इसके बाद एक्सट्रीम रूल्स पर शील्ड ने एवोल्यूशन को हराया। अगले दिन मई 2014 के रॉ पर ट्रिपल एच ने एम्ब्रोज को अपना यूएस टाइटल डिफेंड करने के लिए 20 रेसलर्स के बैटल रॉयल मैच में डाल दिया, जहां एम्ब्रोज अपना टाइटल हार गए। पेबैक पर भी एवोल्यूशन ने शील्ड को फेस किया, मगर शील्ड यहां फिर से जीत गया। जून 2, 2014 के रॉ पर रॉलिंस ने रेंस और एम्ब्रोज पर चेयर से अटैक कर दिया और अथॉरिटी के साथ जुड़ गए और शॉकिंगली शील्ड का फर्स्ट रन एंड हो गया। शील्ड के ब्रेकअप के बाद एम्ब्रोज एक नए लुक और एंट्रेंस म्यूजिक के साथ रिंग में आने लगे और उनका और रॉलिंस का फ्यूड शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे के मैचेस में इंटरफियर करते रहे। फाइनली समर स्लैम 2014 पर लंबरजैक मैच में दोनों ने रेसल किया। यहाँ केन के इंटरफेरेंस की वजह से एम्ब्रोज हार गए। अगस्त 18, 2014 के रॉ पर रॉलिंस और एम्ब्रोज ने फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में रेसल किया, जो फिर से केन के इंटरफेरेंस से एम्ब्रोज हार गए। मैच के बाद रॉलिंस ने कंक्रीट ब्लॉक पर उन्हें कर्ब स्टॉर्म दे दिया, जिससे वो स्टोरी लाइन में इंजर हो गए। सितंबर 2014 में नाइट ऑफ चैंपियंस पर एम्ब्रोज वापस आए और रॉलिंस पर अटैक कर दिया। हेल इन अ सेल 2014 पर दोनों हेल इन अ सेल मैच का पार्ट रहे, मगर यहाँ ब्रे वायट ने आके एम्ब्रोज पर अटैक कर दिया और एम्ब्रोज ये मैच हार गए। इसके बाद वायट और एम्ब्रोज का एक लंबा फ्यूड चला। सर्वाइवर सीरीज 2014 और TLC 2014 पर वायट के खिलाफ एम्ब्रोज हार गए। फिर ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स पर बूट कैंप मैच में उन्होंने वायट को हराया। दिसंबर 22, 2014 के रॉ पर स्ट्रीट फाइट में वो वायट से फिर से एक बार हार गए। जनवरी 5, 2015 के रॉ पर दोनों का फ्यूड खत्म हुआ, जहां एम्बुलेंस मैच में वायट ने एम्ब्रोज को हराया। इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बैड न्यूज बैरेट के अगेंस्ट एम्ब्रोज का फ्यूड शुरू हुआ, मगर फास्ट लेन 2015 और रेसलमेनिया 31 पर वो टाइटल नहीं जीत पाए। एम्ब्रोज की हार का सिलसिला फाइनली खत्म हुआ एक्सट्रीम रूल्स 2015 पर, जहां उन्होंने ल्यूक हार्पर को शिकागो स्ट्रीट फाइट में हराया। नेक्स्ट दिन रॉ पर 2015 किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में एम्ब्रोज ने हिस्सा लिया, मगर जिगलर के इंटरफेरेंस के बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए। मई 4, 2015 के रॉ पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रॉलिंस को एम्ब्रोज ने नॉन टाइटल मैच में हराया और उनका रॉलिंस के साथ फ्यूड फिर से शुरू हो गया। पेबैक पर रॉलिंस के अगेंस्ट ऑर्टन और रेंस के साथ उन्होंने फेटल 4-वे मैच में ऐड किया गया।
यहाँ रॉलिंस ने अपना टाइटल रिटेन किया। एलिमिनेशन चेंबर 2015 पर रॉलिंस के अगेंस्ट वो डिस्क्वालिफिकेशन से जीते, इसलिए टाइटल उनके पास नहीं आया। मगर एम्ब्रोज ने रॉलिंस से बेल्ट चुरा लिया और उन्हें मनी इन द बैंक 2015 पर लैडर मैच के लिए चैलेंज कर दिया। ये मैच भी वो नहीं जीत पाए। इसके बाद रेंस के साथ टीम करके वायट्स के अगेंस्ट उनके कुछ मैचेस हुए। समर स्लैम 2015 पर रेंस और एम्ब्रोज ने वायट और हार्पर को हराया। अगले दिन रॉ पर उनके रीमैच में ब्राउन स्ट्रोमन ने अपना WWE डेब्यू करके वायट्स को ज्वाइन किया। सितंबर 2015 में नाइट ऑफ चैंपियंस पर रेंस, एम्ब्रोज और जेरिको वायट से हार गए। नवंबर 2015 में रॉलिंस के नी इंजरी की वजह से वर्ल्ड टाइटल वीकेंड डिक्लेयर किया गया। एम्ब्रोज न्यू चैंपियन डिसाइड करने के टूर्नामेंट में ज्वाइन हुए और सर्वाइवर सीरीज पर फाइनल्स तक पहुंचे, मगर यहां वो रेंस से हार गए। दिसंबर 2015 में TLC पर ओवेंस को हराकर एम्ब्रोज फर्स्ट टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। अगले 2 महीने वो ओवेंस को रेसल करते रहे और अपना टाइटल रिटेन करने में कामयाब रहे। 2016 रॉयल रंबल मैच में वो विनर ट्रिपल एच द्वारा एलिमिनेट किए गए लास्ट कंटेस्टेंट थे। फरवरी 15, 2016 के रॉ पर 5-वे मैच में एम्ब्रोज अपना टाइटल हार गए। यहाँ ओवेंस ने टाइलर ब्रीज को पिन करके टाइटल जीता। फास्ट लेन 2016 पर एम्ब्रोज रेंस और लेसनर के साथ वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर डिटरमाइन करने के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच में थे, मगर यहाँ रेंस ने उन्हें पिन कर दिया। फरवरी 22, 2016 के रॉ पर एम्ब्रोज ने लेसनर को रेसलमेनिया 32 के लिए नो होल्ड्स बार्ड स्ट्रीट फाइट मैच के लिए चैलेंज किया, जो पॉल हेमन ने एक्सेप्ट किया। रोड ब्लॉक 2016 पर ट्रिपल एच के अगेंस्ट उन्हें टाइटल शॉट मिला, मगर वो नहीं जीत पाए। रेसलमेनिया 32 पर एम्ब्रोज वर्सेस लेसनर मैच से काफी उम्मीदें थी, मगर ये उतना खास नहीं रहा। यहाँ लेसनर जीत गए। रेसलमेनिया 32 के बाद एम्ब्रोज और जेरिको की स्टोरी शुरू हो गई। उन्होंने पेबैक पर और फिर एक्सट्रीम रूल्स पर भी असाइलम मैच में जेरिको को हराया। मई 2016 में वो मिस्टर मनी इन द बैंक बने और उसी रात कैश इन करके रॉलिंस को हराकर फर्स्ट टाइम WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। इसके बाद 2 मैचेस में रॉलिंस के अगेंस्ट उन्होंने टाइटल डिफेंड किया और साथ ही स्मैकडाउन ड्राफ्ट किए गए। बैटल ग्राउंड 2016 पर रॉलिंस और रेंस के अगेंस्ट उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया। समर स्लैम 2016 पर जिगलर के अगेंस्ट भी वो चैंपियन बने रहे। सितंबर 2016 में बैकलैश पर AJ स्टाइल्स से फाइनली वो टाइटल हार गए। अक्टूबर 2016 में नो मर्सी पर सीना और स्टाइल्स के अगेंस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच में वो टाइटल जीतने में नाकाम रहे। फिर से एक बार TLC पर उन्होंने स्टाइल्स को फेस किया, मगर टाइटल नहीं जीत पाए। जनवरी 3, 2017 के स्मैकडाउन पर मिज को हराकर एम्ब्रोज फिर से एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। रेसलमेनिया पर कॉर्बिन के अगेंस्ट उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया। फिर एम्ब्रोज रॉ ड्राफ्ट किए गए और मिज के साथ उन्होंने अपना फ्यूड कंटिन्यूड रखा। फाइनली जून 2017 के एक्सट्रीम रूल्स पर मिज से वो टाइटल हार गए। जुलाई 2017 पर ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर के अपने रीमैच में वो मिज से टाइटल नहीं जीत पाए। जुलाई 10, 2017 के रॉ पर मिज और मिज टूराज के अटैक से रॉलिंस ने एम्ब्रोज को बचाया, मगर रॉलिंस एम्ब्रोज का विश्वास हासिल करने में नाकामयाब रहे। फाइनली अगस्त 14, 2017 के रॉ के एपिसोड पर दोनों एम्ब्रोज और रॉलिंस एक साथ हो गए। समर स्लैम पर सेजारो और शेमस को हराकर वो टैग चैंपियंस भी बने और 2 मर्सी पर भी अपने टाइटल्स रिटेन करने में कामयाब रहे। अक्टूबर 9, 2017 के रॉ पर रेंस भी साथ जुड़ गए और हमें शील्ड फिर से एक बार साथ देखने मिला। नवंबर 6, 2017 के रॉ पर न्यू डे के डिस्ट्रैक्शन के बाद रॉलिंस और एम्ब्रोज अपने टाइटल हार गए। सर्वाइवर सीरीज पर हमें न्यू डे वर्सेस शील्ड ये ड्रीम मैच देखने मिला, जहां शील्ड जीत गए। दिसंबर 2017 में एम्ब्रोज को ट्राइसेप्स इंजरी हो गई और वो 9 महीने के लिए आउट ऑफ एक्शन हो गए।
अगस्त 13, 2018 के रॉ पर छोटे बाल, दाढ़ी और एक मस्कुलर बिल्ड के साथ एम्ब्रोज रिटर्न्ड और ड्रू मैकिंटायर और जिगलर के अटैक से उन्होंने रॉलिंस को बचाया। अगस्त 20, 2018 के रॉ पर रेंस, रॉलिंस और एम्ब्रोज साथ आए और एक और शील्ड रियूनियन हमें देखने मिला। हेल इन अ सेल पर रॉलिंस और एम्ब्रोज, जिगलर और मैकिंटायर से टैग टाइटल्स नहीं जीत पाए। अक्टूबर 22, 2019 के रॉ पर रेंस ने अनाउंस किया कि ल्यूकीमिया की वजह से उन्हें रेसलिंग से ब्रेक लेना पड़ेगा। उसी रात रॉलिंस और एम्ब्रोज, जिगलर और मैकिंटायर को हराकर टैग चैंपियंस बने। मगर एक शॉकिंग ट्विस्ट में इस मैच के बाद एम्ब्रोज ने रॉलिंस पर अटैक कर दिया और हील बन गए। 2 हफ्ते बाद रॉ पर फिर से एक बार एम्ब्रोज ने रॉलिंस पर अटैक कर दिया और रॉलिंस अपने टैग टाइटल्स एओपी से हार गए। नवंबर 22, 2018 के रॉ पर एम्ब्रोज ने अपने शील्ड की वेस्ट जलाकर रख दी। टीएलसी पर रॉलिंस को हराकर वो तीसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। जनवरी 14, 2019 के रॉ पर रॉलिंस और बॉबी लैशली के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में वो अपना टाइटल हार गए। यहाँ लैशली चैंपियन बने। जैन 28, 2019 के रॉ पर उन्होंने रॉयल रंबल विनर रॉलिंस के अगेंस्ट मैच की मांग की, मगर ये मैच भी वो हार गए। इस एपिसोड के बाद WWE ने अनाउंस किया कि एम्ब्रोज अपना अप्रैल में खत्म होने वाला कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते। फरवरी 25, 2019 के रॉ पर रेंस ल्यूकीमिया से ठीक होकर वापस आए और रॉलिंस के साथ जुड़ गए। उसी रात एलियास, बॉबी लैशली, ड्रू मैकिंटायर और बैरन कॉर्बिन के अटैक से एम्ब्रोज को बचाने दोनों रेंस और रॉलिंस रिंग में आ गए। मार्च 4, 2019 के रॉ पर मैकिंटायर, लैशली और कॉर्बिन के अटैक से रेंस और रॉलिंस को बचाने एम्ब्रोज रिंग में आ गए और सालों बाद तीनों ने अपना शील्ड का पोज दिया। क्या मोमेंट था। फास्ट लेन 2019 पर शील्ड ने मैकिंटायर, लैशली और कॉर्बिन को हराया। इसे शील्ड का फाइनल मैच कहा गया था। एम्ब्रोज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले वन लास्ट टाइम WWE नेटवर्क के स्पेशल शो द शील्ड्स फाइनल चैप्टर में हमें शील्ड एक साथ नजर आया। यहाँ शील्ड ने कॉर्बिन, लैशली और मैकिंटायर को हराया और इसके बाद एम्ब्रोज WWE छोड़कर AEW चले गए। एम्ब्रोज ने कहा है कि वो अपने क्रिएटिव डायरेक्शन से खुश नहीं थे। उन्हें प्रोमो कट करते वक्त जैसा वो चाहते थे वैसा फ्रीडम नहीं मिलता था और उन्हें विंस मैकमैन के हिसाब से स्क्रिप्ट और प्रोमो फॉलो करने पड़ते थे। एम्ब्रोज के सभी क्रिएटिव आइडियाज रिजेक्ट किए जाते थे, जिससे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। WWE छोड़ने के बाद पिछले 5 साल से AEW में एम्ब्रोज ने अपना नाम कमाया है, मगर ये किसी और दिन की कहानी है। मुझे हमेशा लगता है कि जिस तरह रोमन रेंस अपना रिंग गियर चेंज करके एक अलग लेवल पर पहुंच गए, वैसा डीन एम्ब्रोज के साथ भी हो सकता था। खैर, उनका WWE रिकॉर्ड भी ठीक ही रहा है, मगर वो ऊंचाइयां नहीं छू पाए जो वो डिजर्व करते थे। तो ये थी कहानी डीन एम्ब्रोज के WWE सफ़र की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।